हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज मैं आप लोगों को 8.1 प्रश्नावली का 5 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख सकते हैं और अपनी अपनी किताब में भी क्वेश्चन देखिए। और चलिए हम लोग 1 नंबर से क्वेश्चन को 5 का 1 नंबर से क्वेश्चन को समझते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोग अपने अपने किताब खोल के रखेंगे और उसमें क्वेश्चन देखेंगे और अपने कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनाते। तो इसमें क्वेश्चन बोला गया है 5 में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब उनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1200 है पहला क्वेश्चन। तो 1200 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि हम लोग 4वीं-5वीं कक्षा में ही पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और ये देखिए, आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड को आसान मत समझिए क्योंकि अभी मैं 10th क्लास में ही और मैं भी अभी तक अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम एचसीएफ बनाती हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड तो करना ज़रूरी ही होता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 1200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 300 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 150 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 1 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 या 75 यानी 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे 5 से तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे 5 से तो फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के घातों के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो चलिए इसके घातों के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, तो 1200 दे करके जो इसका गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल आया है पहले सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो क्या है, 2 गुना 2 क्या कितना 2 है, 4 2 है ना, 2 गुना 3। चलिए ये 3 को यहाँ से हटाकर हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे गुना 4 2 दे दिए। उसके बाद 3 गुना 5 गुना 5। अब चलिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के घातों के रूप में, तो घात के रूप में यानी पावर के रूप में यानी 1 2 3 4 4 2 है तो 2 पे पावर 4 गुना 1 3 है तो 3 और गुना 5 2 है तो 5 पे पावर 2। बस इजी से आंसर इसका यही आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा 5 का 1 नंबर। अब तो जो मुझे लगता है कि आप लोग सारा बना लेंगे, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए अब 720 का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साइड में। आप लोगों को साइड में निकालना है, ये नहीं कि आप लोग पीछे में निकालेंगे, पीछे में नहीं निकालना है, साइड में निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के घात। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे सामने में निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहले सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, फिर 1 6 मतलब 2 6 12 और 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 8 और 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 90। फिर 2 से लगाएंगे तो 45। फिर हम 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 और 5 15 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 से लगाएंगे 5 और 5 से 1। तो देखिए ये मेरा अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें 720 बराबर करके लिखना है। तो कितना है, 2 गुना 2 कितना, 2 1 2 3 4 4 2 है तो 4 2 को गुना में लिख लेंगे। उसके बाद 3 2 बार है, फिर उसके बाद 1 5 है। तो चलिए इसके घात के रूप में लिखना है। तो 2 पे पावर 1 2 3 4 तो 2 पे पावर 4 लिखना है क्योंकि 2 4 बार है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है कि मतलब कैसे घात के रूप में लिखते हैं। और ये हम लोग मतलब कैसे पता चलता है कि यानी 4 2 है तो 2 पे पावर 4 ही होगा। ये सब मैंने आपको पीछे बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप जरूर देख लीजिए एक बार। और यहाँ पे गुना 3 पे पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 3 2 बार है और 1 5 है तो सिर्फ 1 5 हो जाएगा क्योंकि 5 पे पावर 1 हुआ, लेकिन 1 हम लोग नहीं लिखते हैं घातांक में, इसीलिए हम लोग बस इसको 5 लिखेंगे। बस यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे, आराम से करते जाएंगे। 2 से लगाएंगे 5, फिर 4 0, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1
0, फिर उसके बाद 2 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 और 1 2 5 10, फिर यहाँ 8 और 1 9 3 से लगेगा तो 3 चौके 12 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लग रहा है तो 3 से लगाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और उसके बाद फिर हम 5 से लास्ट में लगा देंगे, वहाँ पे 1 ले आएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे तो इसके घात के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, यानी 1080 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 3। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है तो सबको ऐसे करके मतलब पहले जो निकला उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, उसके बाद घात के रूप में लिख देना है। तो मैं क्या करती हूँ तो डायरेक्ट घात के रूप में लिख देती हूँ। आप 2 क्वेश्चन देख लिए तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे उसको जो गुणनखंड उसका गुणनफल निकला है, अवयव गुणनखंड के गुणनफल जो निकला है ये पहले उसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसको घात में लिखेंगे। मैं क्या करती हूँ तो डायरेक्ट घात में लिखती हूँ। तो 1 2 3 यानी 2 पे पावर 3 गुना 3 कितना है 3 बार है तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा और गुना 5 1 बार है तो 5 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 2250 है, ठीक है। अब देखिए इसको दो में लगाएंगे, 2 2 2 2 4 2 5 10। चलिए आप 3 से चेक करते हैं तो 7 8 और 1 9 3 में लग जाएगा, 3 तिया 9 3 चौके 12 और 3 तिया 9 नहीं, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 7 3 7 21 यानी 21 लगेगा और फिर यहाँ पे 5 3 5 15 लगेगा। फिर उसके बाद जांच करते हैं तो 10 5 15 फिर 3 में लगेगा 3 3 2 नहीं 6 और उसके बाद 1 और 5 3 5 15। फिर उसके बाद देखते हैं तो ये 5 अब 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25। फिर उसके बाद फिर 5 से लगेगा तो 5, फिर 5 से लगेगा तो 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है तो गुणनफल के रूप में लिखना है। तो साइड हम नीचे में लिख देते हैं, कितना है 2250 बराबर कितना लिखना है 1 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना 5 है 3 5 है तो 1 5 5 गुना 5, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग ये तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि हम कैसे लिखते हैं। आप घात के रूप में भी इसको लिख देंगे आराम से। कितना 2 है 1 2 है तो बस 2, फिर 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2, 5 3 बार है तो 5 पे पावर 3। इस इजी से इसका आंसर आराम से निकाल लेना है और आप लोगों को क्या करना है 5 नंबर खुद से बना लेना है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे तो 6 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन, और हाँ आप लोगों को अगर 5 नंबर ना बने या आंसर नहीं मिले तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर में बोला जा रहा है कि हल कीजिए यानी सरल कीजिए, ठीक है। सच में लिखो सरल कैसे करेंगे तो बराबर देंगे 3 गुना 10 पे पावर 2 है, इसका मतलब 10 2 बार है, ठीक है। तो क्या लिखना है 10 गुना 10, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना है डायरेक्ट गुना कर देना है तो कितना आ जाएगा 300। गुना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब चलिए 7 पे पावर 2 है, इसका मतलब 7 गुने 7 है, 3 पे पावर 2 यानी 3 गुने 3 है, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 49, यहाँ से गुना करेंगे तो 9 और उसके बाद इसको इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 441। 441 आपका ऐसे ही आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको बारीकी से समझना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए -1 पे पावर 5 है, -1 पे पावर 5 यानी -1 जो है 5 बार है, आराम से इसको लिख लेते हैं। चलिए -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 कितना हुआ 4 हुआ और 1 और लिख लेना है -1। उसके बाद फिर रुकिए आप ध्यान से अच्छा से लिख देते हैं -1, ठीक है। उसके बाद 7 पे पावर 3, इसका मतलब 7 3 बार है तो यहाँ पे इसको भी गुना में लिख लेना है। यहाँ पे 7 होगा, 7 गुना 7, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको आराम से गुना करना है तो क्या है 1 है कितना बार 5 बार है, -1 है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऋणात्मक संख्या पर विषम पावर हो तो क्या होता है ऋणात्मक ही आता है। तो चलिए वैसे गुना करके भी देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर उसके बाद माइनस और माइनस,
प्लस और प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस लिख लेना है, क्योंकि इसमें भी तीनों प्लस है और माइनस, अगर इसमें माइनस आ गया तो तीनों प्लस 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 प्लस, तीनों प्लस को गुना करेंगे तो प्लस, और तीनों प्लस में अगर एक माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आ गया। अब ये 7 पे पावर 3 बस गुना करना है, क्योंकि एक को कितना बार भी 1 से गुना करें तो वो एक ही आता है। उसके बाद 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 343। 7 का क्यू 343। तो ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते। तो ये क्या है, तो देखिए ये 0 गुना 10 पे पावर 2। वैसे आप लोगों को पता होगा कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से लिख लेना है 0 गुना, अगर आप लोगों को लिखना चाहते तो लिख लेना, तो इसका डायरेक्ट ये आंसर आप लोग 0 देके, इसे गोल मटोल 0 देके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर 3 पे पावर 4 है तो 3 4 बार है। ठीक है, तो पहले लिखना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3, फिर 2 भी 3 2 पे पावर भी 3 है, 2 भी 3 बार है। ठीक है, तो 3 2 गुना 2। ठीक है, अब क्या करना है, तो सबको गुना कर देना है। तो 2 पे पावर 3 का मान 8, फिर उसके बाद 8 यहाँ पे 8 आया, उसके बाद इसको गुना करना है। तो 3 पे पावर 3 का मान कितना होता है, 3 पे पावर 3 का मान 27 होता है। 27 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 81 होगा। 81 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8, और यहाँ पे 64, यहाँ पे यानी 848। इसका इजी से आंसर आप लोगों को निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और आपका देखिए एक 6 नंबर भी है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, क्या कहते हैं, 6 नंबर में एक 6 नंबर भी क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो आप लोग मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन है 6 नंबर में। तो 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 है। ठीक है, इसको क्या करना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी ऐसे ही बना लेना है आराम से। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुना 3, 3 पे पावर 2 यानी 2 3 है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले 3 गुना 3, उसके बाद 10 पे पावर 4 है, इसका मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 4 बार 10 को गुना करना है। तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कर लेना है। उसके बाद 3 3 9 गुना कर देना है। 1 2 3 4 4 0 है तो 900, यहाँ पे लिख देते हैं 900। डायरेक्ट इसका आंसर आप लोगों को दे देना है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन 5 और 6 समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग पार्ट 4 में 7 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।